देखिए अभी बताया है कि पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है मेन पॉइंट जो परीक्षा में आने से संबंधित है, जो कि परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है अभी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, किसी वस्तु से टकराकर क्या लौट जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक आईना लीजिए और उस पर जो है प्रकाश ऐसे कीजिए, जितना प्रकाश जितना कौन से कीजिएगा उतना कौन से क्या होगा, लौट जाएगा। जितना कौन से आप कीजिएगा ना उतना कौन से वो लौट जाएगा। तो इसी घटना को तो हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या नहीं जानते हैं? एक आईना ले लीजिए, आईना पर ऐसे करके प्रकाश को मारिए, टॉर्च वाला लाइट को मारिए, जितना कौन से मारिएगा उतना कौन से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, यानी लौट जाएगा। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन तो समझिए गए हैं कि क्या है प्रकाश का परावर्तन। अब आइए कि इसके भी नियम होते हैं। जो परावर्तन होता है ना, इसका भी नियम होता है। क्या नियम होता है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आएगा बिहार बोर्ड 2026 में 10 का जो फिजिक्स वाला होगा क्वेश्चन, उसमें आ सकता है क्वेश्चन कि परावर्तन किसे कहते हैं या परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के ऑब्जेक्टिव में हो सके आ जाए कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, या तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आ जाए कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं बताइए जरा। तो हम लोग देखिए क्या होता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन। पहला नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। जो नियम कह रहा है उस नियम के अनुसार हम चल रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर। तीनों कौन बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। आप ध्यान देंगे कि किरण जो है कह क्या है, आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण और ये वाला है परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों देखिए एक ही बिंदु पर है कि नहीं, है ना, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये इसका पहला नियम हो गया, परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम हो गया। अब आता है दूसरा नियम, कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपतन कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये I बराबर R, इसमें लिखा हुआ है I बराबर R। ठीक है, तो ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। ये किसका नियम है, बोलेगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, किसका नियम है, तो हम बोलेंगे परावर्तन का नियम है। किसका नियम है, परावर्तन का नियम है। बोलेगा परावर्तन के कितने नियम है, बोलेंगे परावर्तन के 2 नियम है। बोलेगा कौन कौन नियम है, तो बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि फिगर के माध्यम से हम आपको समझा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक ही इस फिगर से ही हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, इस फिगर में देखिए कि क्या कहता है। देखिए सबसे पहले कहता है आपतित किरण। अब देखिए ये जो है ये है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, देखिए पड़ रहा है से आ रहा है, ये हो गया सतह। ठीक है, और किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, इधर से यहां से देखिए ये इसे आ रहा है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं, आपतित किरण। और पड़कर लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण और पड़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसके बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। और देखिए इसमें और बताते हैं, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब,
इसके बीच के कोण को आपतन को, इसके बीच के कोण को आपतन को, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, इसके बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बीच के कोण को कौन कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और जिस सतह से परावर्तन की घटना होती है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आराम से हम इसको फिर से समझ सकते हैं। देखिए, इसी में किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, पढ़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु, जिस सतह से परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक सतह। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन लगाइए। ठीक है, पढ़ने में अगर मन लगाइएगा ना तो फिर कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा ना आराम से हल कर लीजिए, कुछ चोरी उड़ी करके आसान नहीं रखिए। ठीक है, चोरी उड़ी का आशा नहीं रखिए, आराम से पढ़ाई में मन लगाइए, सब क्वेश्चन मिल जाएगा, एक को वो हार्ड नहीं होता है। ठीक है, और हमसे जुड़िए, हम एक से एक क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक, देखिए अभी आगे देखिए क्या करता है। अब आ गए हैं दर्पण में। किसमें? दर्पण में। आईना देखे हैं? आईना सबके पास होगा आईना, आईना ही तो दर्पण है भाई। आईना के देखे होंगे, आईना को अगर देखे होंगे तो एक साइड कांच है, एक साइड रंगा हुआ, कांच है और रंगा हुआ, एक साइड कांच है, एक साइड रंगा हुआ है, देख रहे हैं? तो देखिए कि किसी कांच का वह टुकड़ा जिसके एक ओर रंगा हुआ रहे यानी कलई किया हुआ रहे उसे दर्पण कहते हैं। किसी कांच का वह टुकड़ा जिसके एक ओर रंगा हुआ रहे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। एक कांच ले लीजिए, उधर पहले सिल्वर वाला कलर चढ़ा दीजिए, उसके बाद कोई पेंट कर दीजिए, बन गया दर्पण। ठीक है, आराम से दर्पण को आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है, कैसे हम इसको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं और कैसे हम इसको अलग अलग समझ सकते हैं। अब देखिए इसी में दिया हुआ है समतल दर्पण, कहता है जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल यानी चिकना नहीं रहता है, एकदम चिकना रहता है। हम लोग जो घर में यूज करते हैं दर्पण वो समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण को ही हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, अपना जो चेहरा देखते हैं या बॉडी को देखते हैं वो समतल दर्पण ही है, समतल दर्पण को ही यूज करते हैं। तो अगर पूछेगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, पूछ भी दिया अगर समतल दर्पण, हालांकि समतल दर्पण की परिभाषा नहीं आता, समतल दर्पण का गुण आता है। ठीक है, कि समतल दर्पण का क्या गुण है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्या क्या घटना होता है। ठीक है, ऐसा आ सकता है प्रश्न। ठीक है, और आता भी है। तो देखिए अगर पूछ दे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, कोई समस्या? देखिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण अभी पढ़ रहे थे ना, आ गया समतल दर्पण का गुण। देखिए समतल दर्पण का गुण क्या है? समतल दर्पण के गुण ये कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है।
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना वो हम हैं उतने वो उसमें दिखाएगा, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा छोटा कुछ नहीं दिखाएगा, जितना हमारा हाइट है, जितना हमारा फेस है, जो हमारा फेस वही सेम टू सेम वो दिखाएगा। उसके बाद वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अब जैसे ही दर्पण के पीछे बन रहा है काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो सीधा ही बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हो सके ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और देखिए पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अभी पार्श्विक रूप अभी आपको हम बताएंगे कि पार्श्विक रूप क्या है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या है, देखिए यहाँ पर इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक जिसको हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जितना आगे वस्तु रहेगा उतना पीछे प्रतिबिंब बनेगा। हम वस्तु के जितना नजदीक रहेंगे ना उतना नजदीक प्रतिबिंब बनेगा, और जितना पीछे हम रहेंगे उतना पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यानी वस्तु के आकार पर वो निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए इसी में एक आ गया पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है, मतलब कहने का अर्थ क्या है? तो पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब होता है, देखिए अभी बताते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है अगर बायां हाथ उठाते हैं तो दायां प्रतीत होता है, और दायां हाथ उठाते हैं तो बायां। थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, थोड़ा सा कट गया इसका भाग, लेकिन इसका जो परिभाषा होता है कि अगर हम इस हाथ को उठाते हैं तो दर्पण में लगता है कि ये हाथ उठा रहे हैं, और ये हाथ उठाते हैं तो दर्पण में लगता है कि ये हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। इसका परिभाषा कैसे देते हैं ये बताते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने बायां हाथ उठाते हैं तो दायां प्रतीत होता है, और दायां हाथ उठाते हैं तो बायां प्रतीत होता है। इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। इसी घटना को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व माने होता है पार्श्विक रूप से उल्टा है तो सीधा, लेकिन ये हाथ उठाते हैं तो लगता है कि ये हाथ उठा रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक। देखिए अब इस वाला घटना खत्म हो गया, समतल वाला समतल का जितना भी पॉइंट था क्लियर हो गया, ठीक है। समतल का जो कहानी है क्लियर। अब देखिए क्या कहता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण क्या है बता सकते हैं? नहीं। देखिए किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक और कलय किया हुआ है, जिसका एक और क्या है कलय किया हुआ रहे, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। एक गोला रहेगा, गोला का एक भाग जो है रंगा हुआ रहेगा, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है, अंदर की ओर धंसा हुआ ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण की बात की है तो अवतल दर्पण के यूज भी आ गए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? कहता है दाढ़ी बनाने में, सैलून वगैरह में, ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो है ना इसी का यूज किया जाता है ताकि और सुंदर दिख सके, ठीक है। उसके बाद हेडलाइट के रूप में जो गाड़ी होता है, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल होता है, उसका जो हेडलाइट होता है उसमें इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका जो है परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे उसको अवतल दर्पण कहते हैं। इसको कहाँ यूज करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं? हजामती के रूप में, दाढ़ी बनाने के रूप में, सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, और हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है। अब बात करते हैं इसका दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग होता है उत्तल। उत्तल के बात करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में क्या है? उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ ऐसे करके रहेगा, इस टाइप से रहेगा। ये हो गया परावर्तक सतह, ऐसे पीछे पेंट किया हुआ रहेगा, आगे जो है ऐसे उभरा हुआ रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है।
जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ रहे, उभरा हुआ रहे, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो करते हैं गाड़ी के साइड मिरर, जो मोटरसाइकिल के साइड में रहता है, जो बड़े बड़े वाहन के साइड में रहता है, जिसको ड्राइवर अब देखता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में उसका यूज करते हैं। ठीक है, यही तुम्हारा दर्पण था और दर्पण से संबंधित पॉइंट था। अगर दर्पण से संबंधित पॉइंट कुछ आए तो उसको हम एकदम फ्रीली माइंड जिसको कहते हैं आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगर दिक्कत होता है तो फिर से हम बता देंगे, क्लास कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आराम से समझ आएगा, एकदम इजी है। ठीक है, अब फिजिक्स बोले ना, फिजिक्स यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे तरह समझा सके, आराम से तुम आप लोग को जो है इजी वे में समझा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दर्पण में आ रहे हैं, दर्पण में क्या, ये जो है फोकस बिंदु, ये जो है वक्रता केंद्र है, और ये ध्रुव है, और ये प्रकाश केंद्र। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर पूछेगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, बोलेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पूछेगा फोकस बिंदु किसे कहते हैं, बोलेंगे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, बोलेंगे वक्रता केंद्र जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, बोलेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पूछेगा अगर फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी, तो बोलेंगे कि फोकस बिंदु और ध्रुव के जो बीच की दूरी होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, पूछेगा दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, बोलेंगे दर्पण के लंबवत लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी इस पॉइंट में अगर पूछ ले तो आराम से आप लोग उत्तर दे सकते हैं, और वीडियो को बार बार स्लो मोशन में करके आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे इसका क्या पॉइंट है, आगे बताते हैं। हाँ, यही तो पूछ रहे थे। एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि क्वेश्चन रहना है तो रहना है। ठीक है,